तो न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज में हम बात कर रहे हैं पालघर की, जहां पर दो संतों और उनके ड्राइवर को बेरहमी से मार दिया जाता है। अब तक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यह दलील दी जा रही है कि लोगों की भीड़ थी, पुलिस वाले कम थे, हालात को काबू में नहीं कर सके। लेकिन दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर पालघर की जो लगातार आप देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर अब से कुछ वक्त पहले की उत्तराखंड की। उत्तराखंड पुलिस के गगनदीप सिंह का वीडियो उस वक्त लगातार वायरल हो रहा था। दरअसल मैं एक तरफ जहां आप देख रहे हैं पालघर की तस्वीर, वहीं उत्तराखंड की वो तस्वीर याद कीजिए जब गगनदीप सिंह, जो उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं, मई 2018 में गगनदीप सिंह ने एक मुस्लिम युवक को भीड़ से बचाया था, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने उन्हें 15 अगस्त को सम्मानित किया था। और यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। सवाल ये कि जब एक सिपाही, एक पुलिसकर्मी भीड़ से एक शख्स की जिंदगी को बचा सकता है, तो फिर 15 पुलिस वाले मिलकर 3 लोगों की जिंदगी क्यों नहीं बचा सकते? दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल में जो लोग ये दलील दे रहे हैं कि पुलिस वाले कम थे, भीड़ ज्यादा थी, उनको इन तस्वीरों के जरिए जवाब मिलना चाहिए। उत्तराखंड के पुलिस वाले गगनदीप ने किस तरीके से अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए एक शख्स को भीड़ से बचाया था। क्या इस तरीके की बहादुरी महाराष्ट्र की पुलिस नहीं दिखा सकी, जिसका आदर्श वाक्य है कि वो अच्छे लोगों को बचाएंगे किसी भी कीमत पर? खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं संजय गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक। सर, दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और कुछ सवाल जो लगातार न्यूज नेशन पूछ रहा है, आपको लगता है कि इन सवालों के जवाब वाकई ईमानदारी से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मिल पाएंगे? रोहित, मैं आता हूं आपके पास भी। नहीं, देखिए, जिस तरह से ये दुर्घटना घटी है, उस दुर्घटना के घटने के बाद चाहे ये कोई अफवाह का शिकार थे या कोई षड्यंत्र था, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का था या किसी भी जाति का था या विशेष समुदाय का था, इस बात का बेनिफिट उद्धव सरकार ने मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं दिया है। और जिन लोगों ने साधु महाराज को, ड्राइवर को मारा है, उनके खिलाफ हत्या के केस दर्ज किए गए हैं, ना कि गैर इरादतन हत्या के केस, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में भी वो लोग उनको उसी तरह से मारते रहे। और पुलिस वालों को जिस तरह से एक्ट करना चाहिए था उस तरह से उन्होंने एक्ट नहीं किया। अगर वो हवा में फायर नहीं कर सकते थे तो भी वो लाठी डंडे कुछ तो उन लोगों को मार सकते थे, उन लोगों को ये दिखा सकते थे कि अगर आप इनको मारेंगे तो हम तुम्हारे ऊपर लाठी डंडा चलाएंगे। पुलिस वालों ने जिस तरह से ना लाठी चलाई, ना डंडा चलाया, ना कुछ किया, इससे पता चलता है कि पुलिस वालों ने अपना वो फर्ज उस तरह से नहीं निभाया जिस तरह से उन्हें निभाना चाहिए था। इसीलिए उनको भी सस्पेंड किया गया है। सभी को सस्पेंड एक साथ इसलिए नहीं किया जा सकता। अभी वो 14 थे या 15 थे, जितने भी थे, क्योंकि हथियार के साथ मौजूद है, 3 निर्दोषों की जान ले ली जाती है। क्या पुलिस सस्पेंशन के लायक ही है केवल? गुप्ता जी, जब 110 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इसमें तो बिल्कुल कानून के सस्पेंशन नहीं, बिल्कुल इसमें बिल्कुल सरकार को देखना चाहिए कि जो भी वहां पर पुलिस वाले मौजूद थे उनके खिलाफ और किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि पुलिस वालों का सबसे पहला फर्ज ये होता है कि जब कोई उनके संरक्षण में है और वो निर्दोष है। 10 दिन के बीच में राज्य सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई कि उन पुलिस वालों के खिलाफ करना क्या है। नहीं, देखिए, क्योंकि जिन लोगों ने साधु महाराज को और ड्राइवर साहब को मारा, वही वो पुलिस वाले हैं। उन्होंने उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन कौन लोग थे। अगर एक साथ सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा तो एकदम से सबके, वो जितने भी लोग थे उन सबको आइडेंटिफाई करना, उनको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो उन लोगों का पकड़ा जाना जरूरी है जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। हो सकता है कि हम पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, वरना वो जांच में सहयोग नहीं करेंगे। रोहित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आता हूं विक्रमादित्य जी आपके पास भी। देखिए, मुझे लगता है अनुराग जी, मुंबई से 114 किलोमीटर दूर है। 3 घंटे तक सरपंच उनको बचा के रख सकती है, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद पुलिस उनको नहीं बचाती। क्या षड्यंत्र था, क्या साजिश थी? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से विजय जी ने बताया कि वहां पर एक नेक्सस चलता है, वहां पे कम्युनिस्टों का और वहां पे जो क्या कहते हैं, जो वहां पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज है उनके बीच में नेक्सस चलता है, वो इसके पीछे कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। जिस तरीके से आप देखिए, आज अभी तक सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी एक शब्द नहीं बोला। तबरेज हो, चाकला को, उनके ऊपर छाती पीटी कांग्रेस वालों ने, लेकिन एक शब्द नहीं बोला गया अब तक। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बताता है कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। साजिश से बताइए आप। अरे भैया रुक जाओ, अरे भैया, अरे भारतीय जनता पार्टी के आरोपी हैं। जयचंद मत बनो भैया, जयचंद देश का ये हुआ है, किसी का जुर्म कम नहीं हो जाता, ना बढ़ जाता है। जयचंद है, जयचंद की वजह से ऐसा हल हो रहा है देश का। शर्म करो। ठीक है, माफ कीजिएगा बेसर, मैं आऊंगा आपके पास। रोहित, माफ कीजिएगा, मैं आपके पास भी लौटूंगा। रोहित ने सवाल खड़ा किया है कि कांग्रेस ने चुप्पी क्यों साध रखी है।
अभय दुबे, मैं आपसे सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले आचार्य विक्रमादित्य, क्या सब कुछ ये सामान्य है जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम जो बेस्ट पॉसिबल कार्रवाई हो सकती थी वो हम कर चुके हैं और कर रहे हैं? अनुराग जी, जितनी डिबेट मैंने आज सुनी दुर्भाग्यपूर्ण थी। जिस प्रकार से लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, अभय दुबे जी यहाँ बैठे हैं, ब्राह्मण हैं, आज अक्षय तृतीया है, आज शिवाजी की जयंती है, आज प्रायश्चित कर लेना चाहिए इनको। संत मरे हैं, संतों की हत्या हुई है इस प्रकार से, और जो लांछन यहाँ पर लगाने का प्रयास किया जा रहा है अक्षम्य है। श्राप लगेगा आप सब लोगों को जिस प्रकार का जो कर्म आप कर रहे हैं। इस देश में 70 साल राज करने वाली पार्टी के प्रवक्ता बनकर यहाँ बैठे हैं और इन्होंने 70 साल तक पुलिस को यदि वायरलेस भी नहीं दिया, पुलिस को गोली भी नहीं दी, बंदूक नहीं दी, और जिस प्रकार का कुकृत्य वहां पर हुआ, मुझे पता नहीं किस प्रकार के का हम भारत एक विकसित देश के अंदर रह रहे हैं जिसमें इतना बड़ा विकास हो चुका है, और आज जिस प्रकार के मुंबई से केवल 80 किलोमीटर दूर की घटना, जो आज लोगों को ये क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं? क्या दुनिया ने आंख पे पट्टी बांध रखी है? मूर्खों का वो समुदाय हो गया है क्या दुनिया सब समझ रही है किस प्रकार का काम आप लोगों ने किया है। सुपारी दी है, संत की हत्या की सुपारी दी है आप लोगों ने। शर्म आनी चाहिए दुबे जी। आज अक्षय तृतीया के दिन आप यहाँ ब्राह्मण हूँ, सनातनी ब्राह्मण हूँ, मैं झूठ बोल रहे हैं। जितना आदर में आप करते संतों का उतना करता हूँ। ये दिखाइए देश को यहाँ पर ये कौन है आरोपी? ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो आरोपी बनाए गए हैं। आपने सरदारों को कटवा दिया इस देश के अंदर। आप लोगों ने जितना जघन्य पाप इस देश में किए हैं, आप जैसे व्यक्तियों को इस देश में एक अक्षम्य प्रायश्चित कर लो, प्रायश्चित करना चाहिए। आज अक्षय तृतीया के दिन प्रायश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। और वहां जो उद्धव सरकार बैठी है, संक्षेप में जो सवाल यहाँ पर रोहित ने खड़ा किया था, कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी क्यों साध रखी है? अभय दुबे, शर्म आनी चाहिए दुबे जब को। अभय दुबे, एक बार बोलिए। कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी क्यों साध रखी है? रोहित का ये सवाल आपसे। कांग्रेस, हाँ सुनी लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने मुखरता से इस बात का देश भर में विरोध किया है। सनातन हिंदू में हूँ, संतों का सम्मान करता हूँ। एक बार हत्यारे हैं, हत्यारे इन्होंने हत्यारे हैं। इन्होंने पार्लियामेंट के बाहर संतों की हत्या करवाई, इन्होंने पूरे देश में सिखों की हत्या कराई, और यहाँ बैठकर आज कह रहे थे कि हमने आज तक कोई किसी की हत्या नहीं कराई है। ये हत्यारे हैं, हत्यारे पूरे देश को जानती है कि इन लोगों ने किस प्रकार का काम किया है। इन लोगों ने मिल बैठकर कम्युनिस्टों के साथ बैठकर वो हत्या कराई है। और वहां जो सीएम बैठा है, ठीक है, माफ कीजिएगा, आप दोनों को रोक रहा हूं। विजय शंकर तिवारी जी, पालघर के जो एसपी हैं वो न्यूज नेशन से बातचीत के दरमियान कहते हैं कि देखिए साहब, फायरिंग का, हवाई फायरिंग का कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, हम हवाई फायरिंग कर ही नहीं सकते थे। गृह मंत्री महाराष्ट्र के कहते हैं कि हवाई फायरिंग वहां पर हुई थी। उसके बाद एसपी पालघर फिर कहते हैं कि हवाई फायरिंग हुई थी। बयानों में इतना अंतर क्यों है? ये यू टर्न क्यों है? क्या अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है? हमसे गलती कहां हुई है? हम क्या कर सकते थे जो हम नहीं कर पाए? कोई डांस कर रहा है। अनुराग जी, गृह मंत्री भी झूठ बोल रहे हैं और वहाँ के एसपी भी झूठ बोल रहे हैं। वस्तुतः स्थिति ये है कि 9 बजे वहाँ थोड़ी सी भीड़ जमा थी, और वहाँ की जो सरपंच हैं, भाजपा की हैं, चित्रा चौधरी, उन्होंने संतों को उस छोटी सी भीड़ से बचाया था। और इसके बाद उन संतों को वहाँ पर फॉरेस्ट चौकी में ले गए थे। 3 घंटे के अंदर, इस लॉकडाउन के समय में जब आदमी घर में बंद है, घर में रह रहा है, तब 300 भीड़ वहाँ पर इकट्ठा कैसे हो गई? पहला प्रश्न ये खड़ा होता है। दूसरा प्रश्न उन्होंने कहा कि हम हवाई फायर कोई प्रावधान नहीं है। जब किसी की हत्याएं हो रही हों, जबरदस्ती हत्याएं हुई हों, तो कमर के नीचे गोली मारने के आदेश है कि नहीं है? एक सामान्य जैसा बात, सामान्य जैसा नॉलेज आम व्यक्ति को है कि पुलिस जब हत्याएं होती देख करके कमर के नीचे गोली मारने के आदेश हैं, और वो गोली मार सकते थे। लेकिन इसके बाद आप फोटो में देखिए कि वो उन संतों को गोली चलाने से पहले उन्हें कम से कम लाठी चार्ज करना चाहिए था, जो कुछ तो करना चाहिए था। पुलिस ने जिस तरह से जो काम किया है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसे? संजय गुप्ता, एक सवाल का जवाब और दीजिए। 3 घंटे का जिक्र यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। 3 घंटे तक इस तरीके से खूनी तांडव वहां पर होता रहा। क्या आसपास की चौकी, थाने, कोतवाली से अतिरिक्त पुलिस बल को नहीं बुलाया जा सकता था 3 घंटे में? क्या मंशा थी वाकई उन संतों को बचाने की? बिल्कुल बुलाया जा सकता था। उन्होंने
ने बिल्कुल बुलाया जा सकता था, और वो अगर नहीं भी आए थे तो 10-15 जो लोग थे वो भी बचा सकते थे अगर उन्होंने अपना एक्ट सही से किया होता। तो अगर उन्होंने अपना थोड़ा उग्र रूप दिखाया होता पुलिस वालों ने, तो बिल्कुल वो संतों को बचा सकते थे। लेकिन पुलिस की जिस तरह से भूमिका, जिस तरह से वीडियो हमने देखी है, उससे पता चलता है जैसे पुलिस ने कुछ किया ही नहीं, कोई भी ऐसा काम नहीं किया पुलिस ने। देखने से, एक बार भी वीडियो को देखने से ऐसा पता नहीं लगता कि पुलिस ने कोई एक ऐसा काम किया हो। दबाव है, पुलिस डर गई थी, राजनीतिक मजबूरी है, उस इलाके में पुलिस डरती है, क्या वजह आपके मुताबिक? नहीं, देखिए, इसकी तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा। जब तक आधिकारिक तौर पर पुलिस अब क्योंकि इंक्वायरी सीआईडी को जा चुकी है और बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो ये मामला भी सामने आएगा कि पुलिस ने इस तरह से एक्ट क्यों किया। क्योंकि वो बड़ा संदेहास्पद एक्ट है जो पुलिस ने वहां पर किया। सबसे ज्यादा संदेहास्पद एक्ट जो है वो पुलिस का ही है कि पुलिस ने एक बार भी आक्रामकता नहीं दिखाई उनको बचाने में। देखिए, मुझे लगता है पूरा दबाव था ना कहीं देखिए वेटिकन के इशारे पे सोनिया जी ने जिस तरीके से पहले भी साधु संतों की हत्या कराई, और मैं तो कह रहा हूँ कि भैया जनेऊधारी ब्राह्मण, अरे राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है ना, इसके दादा मुसलमान थे, इसके बाद है वो राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है। राहुल गांधी की बात ब्राह्मण ऐसे भैया आप जैसे अरे आप भी चेक कर लीजिए भैया, लगेगा जैसे राहुल गांधी के दादाजी मुसलमान थे, माताजी ईसाई है, वो मध्य प्रदेश हो गए हैं। ठीक है, बीजेपी को लगता है कि राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, राजनीतिक दबाव का हिस्सा है। अभय दुबे, मैं आपके पास आऊंगा, विभूति नारायण जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन विभूति सर आपके पास आने से पहले पालघर के एसपी के 2 अलग-अलग बयान सुनिए जरा, वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद किस तरीके से स्थितियां आगे बदल सकती हैं ये भी आपको समझाते हैं। प्रशासन के पास तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कई एसओएस अधिकार होते हैं, क्या उनके पास बंदूक थी? अगर बंदूक थी तो उन्होंने हवाई फायरिंग क्यों नहीं की? सुनिए, पहली बात तो देयर इज नो प्रोविजन फॉर हवाई फायर, ठीक है। तो सुना आपने, हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया ने जब पालघर के एसपी गौरव सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि हवाई फायरिंग का कोई प्रावधान नहीं होता है। उसके बाद वही एसपी गौरव सिंह क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनिए। क्या फायरिंग का अधिकार नहीं था कि हवाई फायरिंग करके कम से कम उनको डराया तो जा सकता था? देखिए, इस बात में मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि फायरिंग का अधिकार बिल्कुल था। तो फायरिंग का अधिकार नहीं था, फायरिंग का अधिकार था। गृह मंत्री कहते हैं हवाई फायरिंग हुई थी, एसपी कहते हैं हवाई फायरिंग नहीं हुई थी, हथियार पीछे रह गए थे। विभूति नारायण जी, क्या ये सब कुछ सामान्य है सर या लीपापोती है? पुलिस विभाग, पुलिस महकमा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, सूबे का गृह मंत्रालय भी। देखिए, जो फायरिंग गृह मंत्री या एसपी नहीं देता हो तो सीआरपीसी से मिला हुआ है। जो सूक्ष्म वहाँ पर थे, जो जवान या उनके अधिकारी वहाँ मौजूद थे, उनको न सिर्फ सीआरपीसी से अधिकार मिला हुआ है बल्कि उनके लिए ये बाध्यता भी थी कि फायर करें। और हवा में फायर करने की तो खैर इसलिए बात बनती है कि ह्यूमन लाइफ बड़ी कीमती होती है, उसे बचाया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सीधे में क्यों नहीं गोली मार सकते। अगर उनकी आंख के सामने 2 या 3 लोग मारे जा रहे हैं तो उस भीड़ पर सीधे फायर कर सकते हैं और करना चाहिए था। तो ये तो बड़ा नॉन प्रोफेशनल उनका अप्रोच है। ये अलग बात है कि देखिए, ये शर्मनाक है, आपके डिस्कशन में भी कुछ लोग बैठे हैं जो इसको कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको कम्युनलाइज मत करिए, ये पुलिस फोर्स की नालायकी है, उसकी जांच करिए और उन्हें सजा दीजिए। सर, लेकिन आपको तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है पुलिस महकमे का। ये जो पुलिस की नालायकी आप बता रहे हैं, क्या ये नालायकी सामान्य है? पुलिसकर्मी अपने हिसाब से ये नालायकी कर लेता है या कई बार राजनीतिक दबाव कहीं ज्यादा होता है जिसके चलते ऐसी आपके मुताबिक नालायकी करनी पड़ती है पुलिस वालों को? नहीं, अब कोई राजनीतिक आदमी थोड़ी ना कहेगा कि उनके आंख के सामने कोई मारा जाए वो खड़े रहे। कोई राजनीतिक दल ये नहीं कहेगा। तो ये तो बड़ी सीधी सी बात है, जो लोग वहाँ मौजूद थे उनके आचरण की जांच होनी चाहिए और उनके जो नॉन प्रोफेशनल उनका एक्ट है उसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भगवान के लिए आप इसको सांप्रदायिक मत करिए। ये हिंदू मुसलमान, यहाँ कुछ लोग आपके यहाँ बैठे हुए जो बार बार अपने को ब्राह्मण कह रहे हैं, मुझे पता नहीं उसे किस बात का गर्व है उन्हें ब्राह्मण होने का जी। तो ये सब ना करिए, इसे सीधे प्रोफेशनल तरीके से इसका। विभूति नारायण जी, बहुत संक्षेप में, इन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए आपके मुताबिक? इनके खिलाफ हत्या का तो शायद नहीं बनेगा, लेकिन कर्तव्य में जो एक विमुखता है उसका बनेगा, कायरता का बनेगा। पुलिस एक्ट में इसका प्रोविजन है, पुलिस एक्ट में कायरता के लिए बहुत सख्त सजा का प्रोविजन है। अभय दुबे,
क्या राज्य सरकार उन तमाम प्रावधानों के तहत उन सभी पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेगी जिसका जिक्र यहां पर विभूति नारायण जी कर रहे हैं? क्या ये भरोसा दे सकते हैं आप, या लीपापोती होगी बस? 100% भरोसा देते हैं। निग्लिजेंस है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं, गृह मंत्री भी कह चुके हैं। लेकिन मेरा आग्रह आपसे है कि एक बार कम से कम भाजपा नेताओं का जिक्र तो न्यूज नेशन पर करिए। 61 नंबर का आरोपी भाजपा का पदाधिकारी है। अरे अभय दुबे, आप 61 नंबर पर पहुंच गए। 1 से लेकर 60 तक कौन है? 61 के बाद 110 तक कौन है? वो भी बताइए ना। अभय दुबे, वो भी बताइए ना। 1 से लेकर 60 तक कौन? 62 से लेकर 110 तक कौन? वही कह रहा हूँ, ये जो बार बार क्रिमिनलाइज करने की कोशिश भाजपा कर रही है, ये बेनकाब हो चुके हैं। मैं आता हूं विजय जी आपके पास, रोहित आता हूं आपके पास। अभय दुबे, दरअसल में दिक्कत ये है कि आपकी राजनीतिक मजबूरी है जिसके चलते आप नालायकी, कायरता, साजिश जैसे शब्दों को सुनना नहीं चाहते जो जानकारी यहाँ पर कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभय दुबे साहब पूरे देश में, अभय दुबे साहब पूरे देश में 1 लाख लोगों की आबादी पर 140 पुलिस वाले तैनात हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महाराष्ट्र में 1 लाख की आबादी पर 140 नहीं 200 पुलिस वाले तैनात हैं। और उसके बाद 3 घंटे तक ये खूनी तांडव यहाँ पर होता है और आप कहते हैं कि हम देख रहे हैं सब कुछ। 9 दिन बाद, क्योंकि आप सिर्फ आपकी स्टोरी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। वो प्रत्यक्षदर्शी ने क्या कहा था कि वो भीड़ अभय दुबे, 140 पुलिस वालों की जगह 200 पुलिस वाले तैनात हैं महाराष्ट्र में औसतन 1 लाख की आबादी पर। क्यों नहीं मानते आप ये कि हमारी गलती है? ये सरकार की विफलता है, ये प्रशासन की विफलता है। फैला रही है भारतीय जनता पार्टी। अरे भैया, आप कोने में जो बहुत लिंचिंग हो रही है उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। मेरे पास 113 मॉब लिंचिंग। रोहित माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। मेरा सवाल अभय दुबे से है। अभय दुबे, आपने अपनी बात कही, पूरे देश में 1 लाख की आबादी पर 140 पुलिस वाले तैनात हैं। महाराष्ट्र जो आबादी के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन पुलिस फोर्स के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। 1 लाख की आबादी पर 140 नहीं 200 पुलिस वाले तैनात हैं। क्यों नहीं आप मान रहे कि हमारे राज्य सरकार की विफलता है, प्रशासन की विफलता है, नाकामी है? नहीं, देखिए एक बात साफ मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मान्यता है, संत समाज का बहुत आदर करते हैं। एक विफलता है या नहीं, नाकामी है या नहीं, पुलिस वालों का निकम्मापन है या नहीं, कायरता है या नहीं, इस पर बोलिए ना सर। पूरी बाइट प्रत्यक्ष कोई प्रेस विज्ञप्ति थोड़ी जारी कर रहे हैं, आपकी हम निंदा करते हैं। पूरा विवरण नहीं बताया उसने। महाराष्ट्रियन में ये कहा कि पुलिस वालों पर भी भीड़ ने हमला किया, वो तथ्य आपने अरे सर, काम है पुलिस वालों का उन्हें बचाना। उन पर हमला हो रहा था तो उन्हें हमला झेलना था, लेकिन उन्हें 3 निर्दोषों की जिंदगी बचानी थी। सुना आपके चैनल पर। क्या सीमा पर जो जवान तैनात हैं वो सीमा छोड़कर आ जाए कि यहाँ पर फायरिंग हो रही है, हम पर हमला हो रहा है? कैसी बात कर रहे हैं आप अभय दुबे साहब? पुलिस के काम है और संत समाज की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पुलिस पर हमला हुआ ये भी निंदनीय है। कैसे उस इलाके में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया? सवाल ये आपसे पूछा जाना चाहिए, आखिर वहां की वो भीड़ पुलिस पर भी हमला कैसे कर देती है? पुलिस का इकबाल बिल्कुल नहीं बचा पालघर में, महाराष्ट्र में। ये तो पुलिस की साख पर सवाल है सर, इकबाल पर सवाल है। अपने समाचार का हिस्सा उसको रोहित, आप कुछ कह रहे हैं? आग्रह करता हूं कि इस पर बेमनस्य न फैलाया जाए, ये घटना निंदनीय है। हम निकम्मापन है, और अगर आप निकम्मापन कहने का राजनीतिक साहस नहीं रखते हैं तो आप मानिए कि आपकी राजनीतिक मजबूरी है। अभय दुबे, मंदिर का करने वाले रोहित माफ कीजिएगा अभय जी, आपको माफ कीजिएगा अभय जी, आपको रोक रहा हूं। रोहित कहिए अपनी बात। हिंदुओं का आतंकवादी कहा, भगवा आतंकवाद कहा, राम मंदिर का विरोध किया। किस तरीके से सोनिया गांधी लगातार साधु संत को भरवाने का काम कर रही है, देश देख रहा है। किस तरीके से अगर यहाँ किसी या पार्टी की हत्या हो जाती, पूरे देश का मुनल हो जाता। आज पूरे देश में जिस तरीके का हाथ खराब हो जाते, लेकिन आज साधु संत की हत्या हुई है तो पूरा देश के अंदर आप देखिए कुछ शांति है। क्यों? साधु संत मरे हैं। आज सेकुलर कहा, आज वो सेकुलर कहा है, आज कांग्रेसी का एक शब्द विरोधाभास क्यों? आचार्य विक्रमादित्य, निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो हुआ वो निंदनीय है। क्या इतना काफी है? बहुत संक्षेप है। आज बिल्कुल निंदनीय है, बहुत ज्यादा
ये बहुत ज्यादा निंदनीय है जिस प्रकार का कर्म वहां के द्वारा किया, पुलिस के द्वारा किया गया है। मेरा केवल एक ही अनुरोध है आप सब लोगों से, आज न्यूज नेशन ने जिस प्रकार का जो रिपोर्ट करी है, समझाया है कितने पुलिस वाले थे, आज पूरे देश के समक्ष वो साक्ष्य उपस्थित है। पूरा देश समझ रहा है कि कौन सा दल राजनीति कर रहा है, और यहां कोई हिंदू समाज ने कोई राजनीति नहीं करी। अगर आपको याद हो, पहले वीडियो आया था, उसमें एक शब्द था भाग सादिक, भाग साद भाग, उसको लेकर अलग अलग सुनने के बाद भी, एक मुस्लिम व्यक्ति का नाम आने के बाद भी हमने कोई धर्म की बात नहीं करी। और यहां आज बैठे प्रशासनिक अधिकारी बात कर रहे थे कि धर्म की राजनीति, संजय गुप्ता, हमने कोई धार्मिक क्या अभय दुबे की राजनीतिक मजबूरी है कि वो अपने सूबे की विफलता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं? देश में संजय गुप्ता राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस को जिस तरह से एक्ट करना चाहिए था, पुलिस ने वो एक्ट नहीं किया। पुलिस को पूरा अधिकार है कि अगर इस तरह से कोई उग्र भीड़ इस तरह से करती है तो उस पर लाठी चार्ज भी कर सकते हैं, उस पर फायरिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी भी तरह के आदेश को लेने की जरूरत नहीं है। जो एक्शन राज्य सरकार को लेना था, क्या वो लिया या लीपापोती होती रही? 2 पुलिस वाले थे, हवाई फायरिंग हुई, पुलिस के खिलाफ भी सब कुछ लीपापोती। पुलिस के खिलाफ भी एक कार्रवाई की है, पुलिस के इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, पुलिस के उन सारे एक्ट्स में जो बात यहाँ पर सिपाहियों को भी सस्पेंड किया है। ऐसा नहीं है कि पुलिस के ऐसा नहीं है कि पर्याप्त हो सकता है सर। 3 लोगों की जान जा रही है पुलिस वालों के सामने, उनकी जिम्मेदारी थी उन लोगों की जिंदगी बचाना। आप सस्पेंड कर रहे हैं। 500 रुपए रिश्वत लेने वाले पुलिसकर्मी को भी सस्पेंड किया जाता है। बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी थी, मगर विजय शंकर जी, क्या ये न्याय पर्याप्त है पुलिस वालों के खिलाफ? बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी थी, मगर उनके खिलाफ कानून के अनुसार ही तो काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कानून के अनुसार ही उनके खिलाफ कानून के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कैसे? अनुराग जी, अभी विभूति नारायण जी कह रहे थे कि इसको बार बार सांप्रदायिकरण किया जा रहा है। ये गलत है। किसी ने भी आज की डिबेट को सांप्रदायिक नहीं किया है, पहली बात तो ये है। दूसरा, विभूति नारायण जी पुलिस वालों को बार बार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 9 बजे जब हमला हुआ था, नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जो भी दफा तो इसके बाद 3 घंटे बाद वो हुआ, मुकदमा दर्ज होना चाहिए पुलिस वालों के खिलाफ। अनुराग जी, दूसरा अनुराग जी, वो होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर उस सड़क से बहुत लोग गुजरते हैं। केवल 2 संतों की और 1 ड्राइवर की ही हत्या क्यों होती है? इसमें कोई एंगल ढूंढा जाएगा कि नहीं ढूंढा जाएगा? और इसके बाद पुलिस वहां खड़ी रहती है, तो पुलिस को तो तुरंत बर्खास्त करके उसको कड़े दंड की तरफ से देखना चाहिए। सरकार को ये करना चाहिए। सवाल यहां पर समझना होगा महाराष्ट्र पुलिस को और साथ ही साथ राज्य सरकार को कि पालघर की घटना से बड़े सवाल पुलिस की साख पर खड़े होते हैं, राज्य सरकार की साख पर खड़े होते हैं, इकबाल पर खड़े होते हैं। 3 लोगों की जान गई है, यह सामान्य घटना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए।